बाइपर जॉय की शिद्दत में इजाफा। समंदरी तूफान कराची से 690 किलोमीटर दूर रह गया। 15 जून की दोपहर कैटरी बंदर से टकराने का इम्कान। लहरें 30 से 40 फीट बुलंद। ठठा, बदीन, थरपारकर और मीरपुर खास समेत साहिली इलाकों में तेज आंधी और सैलाब का खदशा। अलर्ट जारी। दफा 144 नाफिज। समंदरी तूफान की आमद। कराची से बिलबोर्ड, साइन बोर्ड और इश्तिहारी मवाद हटाने का हुक्म। इंसानी जानें महफूज रखने के लिए दरख्तों की कटाई की भी हिदायत। कमिश्नर ने मुताल्लिका हुकाम को मुरासला भिजवा दिया। साहिली अजला की इंतजामिया पूरी तरह चौकस। मौसम की सूरत हाल पर मुकम्मल नजर है। समंदरी तूफान की पेशगोई के बायस माहीगीरों को गहरे समंदर में न जाने की हिदायत की गई है। शर्जील मेमन का ट्वीट। बाइपर जॉय से भारत में भी तबाही का खदशा। गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा समेत साहिली इलाकों में अलर्ट जारी। माहीगीरों को 12 से 15 जून तक समंदर में न जाने की हिदायत। मंसूबे का मास्टरमाइंड जमान पाक में छुप के बैठा है और जब उससे सवाल किया जाता है तो कहता है मुझे क्या पता, मेरे कारकुनों ने कर दिया होगा। कहता था 26 साल की मेहनत करके मैंने जमात बनाई है, तो 26 मिनट के अंदर वो जमात जो है वो किरची किरची हो गई। जिसके जहाज में जमात बनी थी उसी के जहाज में वापस गई है ये जमात। 26 बरस में बनने वाली जमात 26 मिनट में रेजा रेजा। लोग जिसके जहाज में आए थे उसी में वापस चले गए। पीछा महज एक चिंची की सवारियां बनकर रह गई। इंतशार और फितना फैलाने वाला अब अपने अंजाम को पहुंच गया। अब कोई भी इसको वोट डालने नहीं आएगा। एक शख्स ने नौजवानों से किताबें छीन कर माचिस थमा दी। इक्तिदार से महरूम होने वालों की असलियत 9 मई को सामने आ गई। जलाओ घिराव का मास्टरमाइंड अब छुप कर बैठा है। अवाम शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों का पीछा करेंगे। मरियम नवाज का शुजाबाद में जलसे से खिताब। दो 2018 के इलेक्शन में जब धांधली के जरिए धांधली की पैदावार के नतीजे में एक फस्ताई हुकूमत आई तो इन सारे मंसूबों को ठप कर दिया गया और कभी नैब के अकूबत खानों में दिन रात चक्कर लगने शुरू हो गए, कभी साफ पानी में कि पंजाब के अवाम को साफ पानी के लिए तुमने काम क्यों किया। तमाम शराइत मुकम्मल। IMF से रवामा मुआहिदे की उम्मीद है। वज़ीर-ए-आज़म का मॉनेटरी फंड से मामला तय न पाने की सूरत में कौम से खिताब का ऐलान। अवाम की खिदमत और मुल्की तरक्की नून लीग का नस्बुलैन। हमने सड़कों का जाल बिछाया, CPAC भी शुरू कराया। धांधली से आने वाली फसाई हुकूमत ने तमाम मंसूबे ठप कर दिए। PTI के 4 साला दौर में तरक्की की रफ्तार थम गई। 9 मई को जो हुआ वो कभी दुश्मन ने भी नहीं किया। जिम्मेदारों को हर सूरत सजा मिलेगी। शहबाज शरीफ का लाहौर में खिताब। नून लीग इंतखाबी मुहिम के लिए तैयार। फैसला हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की मुलाकात। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी टिकटों की तकसीम पर मुशावरत। सूबाई सुदूर से रिपोर्ट भी तलब। बलोचिस्तान और सिंध में इंतखाबी इत्तेहाद का इम्कान। और इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन जो है वो बर वक्त होंगे। अल्लाह के फजल से अगस्त में जो है वो असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी कर रही हैं। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला केयर टेकर सेटअप आएगा और इंशाअल्लाह जो है वो इलेक्शन होंगे अक्टूबर या नवंबर में। आम इंतखाबात असम्बलियों की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद अक्टूबर या नवंबर में होंगे। 2018 में नवाज शरीफ की हुकूमत साजिश के तहत ख़त्म की गई। PTI चेयरमैन ने नौजवान नस्ल को गुमराह किया। सानिहा 9 मई के मनसूबा साजों को गिरफ्तार किया जाएगा। राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में खिताब।
इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा जहांगीर तरीन बरतानिया रवाना, क़याम के दौरान तिब्बी मुआयना करवाएंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुलाकातें भी शेड्यूल। डॉक्टर आफिया बहुत बुरे हाल में है, हुकूमत चाहे तो रिहाई मुमकिन हो सकती है। वज़ीर आज़म आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने बहुत मदद की। आइंदा मुलाकात जुलाई के वक्त में होने की उम्मीद है। फौजिया सिद्दीकी की अमेरिका से वापसी पर कराची एयरपोर्ट पर गुफ्तगू। प्रोविंशियल एडीपी है, उसके साथ साथ हमने फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस भी बहुत लिया है। 20 अरब रुपए तकरीबन डिस्ट्रिक्ट एडीपी के भी खर्च कर रहे हैं। तो ये इन ऑल वेज रिकॉर्ड ईयर है और अगला साल इंशाल्लाह इससे भी बेहतर होगा। नए माली साल के लिए 22 खरब से जायद का बजट पेश किया। सिंध की आवाम की फलाह व बहबूद अवलीन तरजीह। तालीम, सेहत और बल्दियात के लिए 800 अरब मुख्तस। सैलाब से तबाह होने वाली सड़कें दोबारा बनाएंगे। इरीगेशन और हाउसिंग पर 25-25 अरब रुपए खर्च होंगे। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा महंगाई के मारे मुलाजमीन की मुश्किलात में कमी का सबब बनेगा। कम अज कम माहाना उजरत से अवाम को रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब में 4 माह के लिए नया बजट। आइंदा हफ्ते मुतवक्के तरक्याती प्रोग्राम की मद में 300 अरब से ज़ायद मुख्तस करने की तजवीज़। रकम पहले से जारी स्कीमों पर खर्च होगी। नए मनसूबे इलेक्शन कमीशन की इजाज़त से मशरूत। तालीम के लिए 100 अरब, सेहत और ज़रई शोबों के लिए 20-20 अरब रुपए रखे जाएंगे। मेयर और डिप्टी मेयर कराची के इंतखाब में 4 रोज़ बाकी। उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल। पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब और अब्दुल्ला मुराद के फॉर्म दुरुस्त करार। जमात इस्लामी के हाफिज नईम के कागजात भी दुरुस्त करार दे दिए गए। जो भी होगा, बाकी जो हॉर्स ट्रेडिंग के इल्ज़ाम हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, इस वक्त तो जोक दर जोक लोग सो कॉल्ड इस्तेकाम की तरफ जा रहे हैं, तो इनका असर तो इन पे भी पड़ेगा ना यार। ये पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे। हम नहीं कर रहे इनको कुछ, लेकिन वो देख रहे हैं। और मैं तो आपको ये बता दूं, मैं बड़ी ओपनली कहूँगा, जिस जमात का आप जिक्र कर रहे हैं, अगर कोई दूसरी जमात एक गलती ना करती, मैं गलती भी मैं उनके सामने भी कहता हूँ, और बाइकआउट नहीं करती, तो शायद ये सीटें नहीं उठाते। जो भी मुतासिब है समझे वो पीपल्स पार्टी से डर गया। कराची समेत सिंध भर में जियाले मेयर आएंगे। तनकीद करने वाले 15 जून के बाद चुप हो जाएंगे। वज़ीर आला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हॉर्स ट्रेडिंग के इल्ज़ामात की तरदीद। गिरफ्तार नुमाइंदों की इंतखाबी अमल में शमूलियत यकीनी बनाने की यकीन दहानी। कि यहाँ मुकाबला पीपल पार्टी और जमात इस्लामी का नहीं है, यहाँ मुकाबला पीपल पार्टी और कराची के अवाम का है। अब 15 तारीख साबित करेगा कि कराची के अवाम जीत जाते हैं या पीपल पार्टी और सिंध की हुकूमत जीत जाती है। कराची के अवाम ने हमें मैंडेट दिया। ये 3 लाख वोट लेने वालों को जितवाना चाहते हैं। धांधली के जरिए पब्लिक की आवाज़ दबाना मुमकिन नहीं। आसिफ जरदारी तस्लीम कर ले। लोगों ने पीपल्स पार्टी को मुस्तरद कर दिया। सिराजुल हक का एहतजाजी मार्च से खिताब। कराची में इंतखाबात पर और कराची के अवाम के मैंडेट पर कब्जा करने की कोशिश हो रही है। जमहूरियत को पामाल किया जा रहा है और अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की कोशिश की जा रही है। चूँकि इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी की ए टीम का किरदार अदा करता है, इसलिए वो सारे सबूत होने के बावजूद 2 महीने केस चलाने के बावजूद वही फैसला इलेक्शन कमीशन की तरफ से बरामद हुआ जो ऐसा लगता था कि पीपल्स पार्टी का लिखा हुआ फैसला है। जमात इस्लामी ही कराची की सबसे बड़ी सियासी जमात। अवाम के मैंडेट पर कब्जे की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी की ए टीम का किरदार अदा कर रहा है। हाफिज नईम का इल्ज़ाम।
सिंध हुकूमत का कोई भी इदारा, चाहे वो इंतज़ामिया हो या पुलिस हो, वो इलेक्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होगी, इंटरफेयर नहीं करेगी, असरअंदाज नहीं करेगी। हम ताबे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तमाम अहकामात के हवाले से, और हम मेक श्योर करेंगे कि इलेक्शन जो है सही अंदाज से हो जाए। नईमुर्रहमान साहब जो आज कल जब भी आप देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जो बयानात दे रहे हैं, वो मैं समझता हूँ गैर मुनासिब चीज़ें। मेयर का इलेक्शन शफाफ होगा, सिंध हुकूमत किसी भी सूरत असरअंदाज नहीं होगी। हाफिज नईम के बयानात नामुनासिब, अवामी मैंडेट मिल चुका, पीपल्स पार्टी ही कराची की सबसे बड़ी सियासी जमात है। मुर्तज़ा वहाब की मीडिया टॉक। रूस से खाम तेल की दरामद पहली खेप कराची पहुंच गई। 45,142 मैट्रिक टन क्रूड ऑयल लेकर आने वाला जहाज लंगरअंदाज। कौम से किया एक और वादा पूरा कर दिया, ये तब्दीली का दिन है। वज़ीर आज़म का काविश का हिस्सा रहने वालों को खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ का लाहौर में सब्ज़ाज़ार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का दौरा, सहूलतों का जायजा, इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म की कैरम बोर्ड और स्क्वैश खेलकर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई।